हेलो फ्रेंड्स, आज अपन करने वाले हैं सिलोगिज्म के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और उसके साथ कुछ कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। वैसे सिलॉग्स के जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी हो चुकी है। अब अपन ने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए और उसके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कर लिए, लेकिन आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ और अपन उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसका जो कॉन्सेप्ट है जो अपन पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं वो भी देखेंगे। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ये है एक ओनली ए फ्यू टाइप का क्वेश्चन। इस स्पेशल टाइप के केस में अपन किए थे पिछली क्लास में। ओके, ओनली ए फ्यू टाइप का क्वेश्चन है। तो अपन जो सॉल्व करते हैं सिलॉग्स का क्वेश्चन, तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं ऑप्शन के पास। ऑप्शन में क्या है? सब्जेक्ट इरेजर, ऑब्जेक्ट क्या है? पेपर। अब सब इरेजर एंड पेपर का जो कॉम्बिनेशन है वो क्वेश्चन में देखो कहाँ पे मिल रहा है। इरेजर अपन देख रहे हैं तो इरेजर मिल रहा है अपने को 3 नंबर में और पेपर मिल रहा है ये सी और बी। इन सी और बी को मर्ज करके बनाया गया होगा ये 1 नंबर का कंक्लूजन। ओके, तो अब देखो, अब अपन जब इन दोनों को मर्ज करके ये बनाया गया होगा तो अपन देखते हैं जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपस में मर्ज हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। उसी से डिसाइड होगा कि ये जो कंक्लूजन है ये सही है या गलत है। ओके, तो मर्ज होने के लिए जो कंडीशन था वो अपन ने क्या पढ़ा था? 2 स्टेटमेंट को मर्ज करने के लिए अपन जो कंडीशन था वो कंडीशन क्या था? दोनों में एक कॉमन टर्म्स होने चाहिए, एक कॉमन टर्म्स होनी चाहिए और इन कॉमन टर्म्स के आगे ऑल या नो होनी चाहिए। ये कंडीशन अपन पढ़ा था। तो देखो, जब मैं इरेजर को पेपर, ये रहा पेपर, इसमें ये रहा इरेजर, तो इन दोनों कॉमन टर्म्स क्या है? पेंसिल यहाँ भी है, पेंसिल यहाँ भी है। ओके, अब देखो अपने को इरेजर से पेपर के पास जाना है। तो इसमें जो पेंसिल है, इस पेंसिल के आगे क्या लगा हुआ? जब निगेटिव स्टेटमेंट हो तो इस यहाँ पे क्या लगा रहता है? नो। ये क्या यहाँ पे क्या हाइड रहता है? नो। ओके, तो मैंने क्या कहा था? 2 स्टेटमेंट को मर्ज करने के लिए अपने पास कॉमन टर्म्स होनी चाहिए। कॉमन टर्म्स अपने को मिला पेंसिल। किसी एक कॉमन टर्म्स के पास नो या ऑल होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो सम लगा है तो यहाँ तो नहीं हो सकता, यहाँ पे नो लगा है, मतलब इस दोनों को अपन आपस में मर्ज कर सकते हैं। ओके, मर्ज कर सकते हैं। तब देखो, तो ये पेंसिल और ये पेंसिल आपस में मर्ज हो गया तो क्या पढ़ सकते हैं? इरेजर के यहाँ पे जो इरेजर, इसके आगे क्या लगा होता है? सम। पॉजिटिव स्टेटमेंट में हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगा होता है? सम। तो क्या पढ़ सकते हैं? सम इरेजर इज नॉट पेपर। ये मतलब ये जो अपना कंक्लूजन है वो क्या है? सही है। अब कंक्लूजन नंबर 2 पे आते हैं तो क्या लिखा है? नो पेन इज पेंसिल। देखो, एक पेन है और ऑब्जेक्ट क्या है? पेंसिल है। पेन जब मैं देखा तो ये स्टेटमेंट नंबर ए में था, पेंसिल स्टेटमेंट नंबर बी में है। ओके, तो मतलब ये इन दोनों को मर्ज करके ये जो कंक्लूजन है वो बनाया क्या होगा? तो देखते हैं इन दोनों को मर्ज कैसे करते हैं। मर्ज करने के लिए एक कॉमन टर्म्स होनी चाहिए। तो कॉमन टर्म्स इसमें पेपर, यहाँ भी पेपर, ऑफकोर्स दोनों में कॉमन टर्म्स है पेपर। चलो हो गया। लेकिन एक चीज़ देखो, ओनली ए फ्यू का मतलब क्या होता है? ओनली ए फ्यू के बारे में जब अपन पढ़े थे पिछली क्लास में तो अपन सीखे थे ओनली ए फ्यू का मतलब होता है 2 चीज़। इसका मतलब होता है पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों होता है। ये जो स्टेटमेंट होगा ये पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा। ओके, थोड़ा अपन इसको थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं, थोड़ी सी आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो, ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट क्या था? जैसे मैं बोला ओनली ए फ्यू, ए इज बी। ओके, ओनली ए फ्यू मतलब यहाँ पे एक चीज़ डिफिनिट है। ओनली ए फ्यू का मतलब हो गया, ओनली जब लगा ना तो इस ये हो जाएगा, एक चीज़ डिफिनिट हो गया। डिफिनिट हो गया कि कुछ ए जो है वो बी है और कुछ ए जो है वो बी नहीं है। मतलब इसके 2 स्टेटमेंट बनेंगे, सम ए इज बी और दूसरा बनेंगे सम ए इज नॉट बी। 2 कंक्लूजन क्या बनेंगे ये। ओके, तो यही चीज़ था मेन चीज़। चलो अब अपन आते हैं कहाँ पे? क्वेश्चन पे फिर से। ओके, चलो आओ अब क्वेश्चन देखते हैं। नो पेन इज पेंसिल। देखो, ये जो अपना एक कंक्लूजन है वो निगेटिव है। ओके, और देखो इसमें जो ये बी नंबर का कंक्लूजन है वो निगेटिव कंक्लूजन है और ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। तो देखो, निगेटिव कंक्लूजन कब बनता है? एक पॉजिटिव कंक्लूजन एक निगेटिव कंक्लूजन के मिक्स होने से निगेटिव कंक्लूजन हमें मिलता है। ओके, अब मैं जब देखता हूँ इसमें निगेटिव यहाँ पे है तो निगेटिव को तो मर्ज नहीं कर सकते क्योंकि निगेटिव कंक्लूजन, सॉरी निगेटिव स्टेटमेंट एंड निगेटिव स्टेटमेंट ये दोनों मिलके कोई भी कंक्लूजन नहीं देता है, कोई भी कंक्लूजन नहीं देता है। ओके, तो ये जो है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लेंगे और एक नेगेटिव स्टेटमेंट लेंगे। मतलब ए जो होगा वो पॉजिटिव स्टेटमेंट देगा और बी जो है वो नेगेटिव ऑलरेडी है, तो ये दोनों मिला के अपन यहाँ नेगेटिव करेंगे। ओके, चलो अब देखते हैं।
कहाँ क्या पढ़ना था अपने को, पेन से पेंसिल, पेन से पेंसिल। ओके, तो क्या लिखा है ये देखो, ये पेन है तो यहाँ पे क्या हो जाए, सम पेन इज पेपर और नो पेपर इज पेंसिल। तो देखो पेपर पेपर तो आपस में मिक्स हो गए, तो क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे पेन है तो इसको क्या लिखा था, सम पेन इज नॉट पेंसिल। अगर यहाँ पे लिखा होता सम पेन इज नॉट पेंसिल देन ये कंक्लूजन सही होता, अदरवाइज ये कंक्लूजन अभी क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है नो पेन, क्योंकि इस पेन के आगे क्या लगा है, सम। ओके, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखने के बाद सबसे पहले मैं कहाँ गया, कंक्लूजन नंबर 1। कंक्लूजन नंबर 1 में क्या, डोर एंड सेल्फ। तो देखो डोर एंड सेल्फ से कंक्लूजन नंबर 1 में, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कौन से ऐसे दो स्टेटमेंट हैं जहाँ पे ये दोनों मिलेंगे। तो डोर कहाँ पे मिल गया मेरे को, डोर यहाँ भी है, यहाँ भी है, सेल्फ एक ऑलरेडी यहाँ पे है। तो देखो इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रोज है, यहाँ पे रोज नहीं है, मतलब कॉमन टर्म्स होनी चाहिए, यहाँ पे फैन है, यहाँ भी फैन है, तो कॉमन टर्म्स इन दोनों में है। तो मतलब अपन ये जो कंक्लूजन बना है वो किससे बना है, ए एंड सी, इस दोनों के आपस से को मर्ज करने के बाद अपने को कंक्लूजन नंबर 1 मिला है। ओके, अब देखते हैं इस दोनों को मर्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये चीज़ को अपन इस कंडीशन को चेक करते हैं। देखो यहाँ पे फैन जो है वो है और यहाँ पे फैन, दोनों में कॉमन है, एक के आगे नो लगा है, मतलब मर्ज तो कर सकते हैं। अब देखो जब मर्ज कर सकते हैं तो क्या पढ़ सकते हैं इसको, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। ओके, तो इसको क्या पढ़ सकते हैं, सम डोर इज नॉट सेल्फ, यहाँ पे जो डेफिनिट कंक्लूजन होगा क्या होगा, सम डोर इज नॉट सेल्फ, ये होगा कंक्लूजन। ओके, ये अगर डेफिनिट कंक्लूजन होता तो ये कंक्लूजन होता। अब पॉसिबिलिटी क्या है, ऑल डोर आर सेल्फ इज पॉसिबिलिटी। देखो ऑलरेडी अपने पास डेफिनिट कंक्लूजन क्या है, कुछ डोर जो है ना वो सेल्फ नहीं है, ऑलरेडी अपने पास जो कंक्लूजन है कुछ डोर्स सेल्फ नहीं है, तो अपन ये चीज़ की पॉसिबिलिटी कैसे कह सकते हैं कि सारे के सारे डोर सेल्फ होंगे, मतलब ये जो अपना कंक्लूजन है ये कंक्लूजन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ओके, अब अपन आते हैं कंक्लूजन नंबर 2 पे। कंक्लूजन नंबर 2 में क्या है, सेल्फ है और डोर्स है, समझे। अब इसमें आते हैं। ओके, तो सेल्फ और डोर्स अभी जस्ट अपन देखें तो यहाँ पे ए से सी गए, तो इसको मिक्स करने के लिए क्या होगा, सी से ए मिलेगा, सेल्फ ये रहा, डोर ये रहा, फैन दोनों में कॉमन है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, कैन बी का मतलब भी होता है क्या, पॉसिबिलिटी। कैन बी का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी। ओके, अब देखो अपन एक स्पेशल केस देखे थे जिसमें अगर यहाँ पे फैन के आगे क्या लगा है, सम, यहाँ भी सम लगा है, सम का नो के साथ कनेक्शन है लेकिन नो का सम के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। जिस तरह से अपन समझते हैं थोड़ा अलग से, अगर सम ए इज बी अपने पास हो और लिखा हो नो बी इज सी, ओके, तो सम जो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये निगेटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव से निगेटिव अपन कंक्लूजन बना सकते हैं, ए से सी में कंक्लूजन बना सकते हैं क्योंकि ए के आगे सम है, लेकिन सी के आगे क्या है, नो है, लेकिन सी से ए में कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा, सी से ए का रिश्ता नहीं होगा, नो रिलेशन। जब को सी से ए में कोई रिलेशन नहीं हो तो सी से ए में सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही होंगी। ओके, चलो आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था, ऑल सेल्फ कैन बी डोर्स। तो देखो सेल्फ ये रहा, डोर्स ये रहा, डोर्स के आगे सम है और सेल्फ के आगे नो है, मतलब इस दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, सेल्फ से डोर की तरफ अपना कोई रिलेशन नहीं होगा। जब कोई रिलेशन होगा तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी क्या होगी, सही होगी। यहाँ पे जो भी पॉसिबिलिटी बनेगा वो सेल्फ और डोर्स के बीच में वो सारे के सारे सही होंगे। ओके, अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सब फैन कैन नेवर बी रोज। कैन नेवर बी का मतलब होता है सीधे यहाँ पे नोट लगा दो, आर नोट। ओके, कैन नेवर बी का मतलब सीधे लगा दो, क्या लगा देंगे अपन, आर नोट। ओके, अब इसी से अपन क्वेश्चन करेंगे क्या, फैन और रोज, फैन और रोज के बीच अपने को जाना ही। देखो ये कहाँ पे मिलेगा, फैन यहाँ पे ए स्टेटमेंट में भी है और सी स्टेटमेंट भी है, रोज सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, बी स्टेटमेंट में। तो देखो बी और ए के बीच में जो यहाँ पे डोर कॉमन है, यहाँ पे सेल्फ कॉमन नहीं है, मतलब किसको मिक्स किया गया होगा, ये मिक्स किया गया होगा ए और बी को, मतलब सम फैन और कैन ये रोज है, ये ए और बी को मिक्स करके बनाया गया है। अब ये देखते हैं कि ये जो कंक्लूजन है ये सही है या नहीं है।
तो उसके लिए अपन क्या क्या करना पड़ेगा, जो मर्ज करते हैं उसका कंडीशन देखते हैं। तो मर्ज करने का जो कंडीशन है, यहाँ पे फैन है, ओके, यहाँ पे रोज है, इन दोनों में डोर आपस में मर्ज हो जाए क्योंकि एक डोर के आगे नो लगा है, ओके। तो अपन कैसे पॉजिटिव में सम केस को पढ़ के निगेटिव की तरफ जा सकते हैं, ये भी जस्ट देखा है, मतलब ये जो कंक्लूजन है वो सही है, ओके। अब अपन आते हैं कंक्लूजन नंबर 4। कंक्लूजन नंबर 4 में क्या है, सम रोज आर सेल्फ, देखो जस्ट वही ए से सी, सॉरी इसमें अपने को क्या था, चौथे नंबर क्या है, रोज से सेल्फ की तरफ है, ओके। तो देखो रोज बी में हो गया, ओके, रोज अपने को बी में मिल गया और सेल्फ अपने को सी में है, लेकिन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो एक काम कर सकते हैं, रोज से डोर जाएंगे, डोर से फैन जाएंगे, फैन से यहाँ आएंगे, फिर सेल्फ जाएंगे। तो अपना कॉम्बिनेशन कैसे, बी से ए और ए से सी, ये कॉम्बिनेशन है, ओके। जब ये कॉम्बिनेशन है तो देखो क्या अपने को क्या है, रोज से जाना है सेल्फ की तरफ, रोज ये रहा, रोज से डोर की तरफ जा सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं जा सकते, कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कोई, सॉरी निगेटिव से यहाँ पे डोर है, डोर तो आपस में कॉमन हो गया, फैन, जब रोज से फैन की तरफ नहीं जा सकते तो फैन से सेल्फ की तरफ कैसे जाएंगे। तो ये जो कंक्लूजन है ये पूरी तरह से सही है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रोज और फैन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जब रोज फैन के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ से यही नहीं जा सकते, तो सेल्फ की तरफ वैसे भी नहीं आ पाएंगे, ओके। तब इसके बीच में कोई जब नो रिलेशन केस होता है, उस कंडीशन में सारे की सारी पॉसिबिलिटी क्या होती है, सही होती है। तो ये सही हुआ, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन अगले पे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ऑल लॉयर्स आर टीचर, जितने भी लॉयर्स हैं वो क्या है, टीचर्स हैं, ये अपना कंक्लूजन है, ओके। तो लॉयर्स एंड टीचर कहाँ पे हैं, ये अपन देख रहे हैं कि स्टेटमेंट नंबर बी, जब स्टेटमेंट नंबर बी को मैं रीड करता हूँ, इसी में लिखा है टीचर भी और लॉयर भी दोनों को दोनों इसी में आ जाता है, ओके। तो अपने को लॉयर से टीचर की तरफ जाना है, लॉयर से टीचर, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 0%, 0% का मतलब होता है नो, 0% का मतलब क्या होता है, नो, नो टीचर आर लॉयर, मतलब कोई भी टीचर लॉयर नहीं है। तो ये पॉजिटिव एक कैसे हो जाएगा, एक तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो किसी भी नेगेटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं होता है, तो ये ऑलरेडी गलत हो गया, ओके। इसमें कुछ दिमाग नहीं लगानी, सीधे यहाँ पे ये 0% का मतलब नो होता है, मतलब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, जब नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ये पॉजिटिव कंक्लूजन इसका नहीं होगा, मतलब ये डायरेक्ट गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं, सम डॉक्टर्स आर नॉट लॉयर, अब डॉक्टर्स एंड लॉयर के बीच में, तो देखो डॉक्टर 1 ए नंबर स्टेटमेंट में, लॉयर बी नंबर स्टेटमेंट में, तो ए से बी की तरफ अपने को जाना है। तो दोनों में टीचर, देखो यहाँ पे क्या लगा है, ओनली ए फ्यू, क्या लगा है, ओनली ए फ्यू, तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों कंक्लूजन देगा, ओके। ये क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट इसके अंदर है, ओनली ए फ्यू है, इसलिए देखो, और यहाँ पे जो है अपना कंक्लूजन जो है वो क्या है, नेगेटिव में है, ओके। तो देखो ये नेगेटिव और ये भी दूसरा जो स्टेटमेंट है वो भी नेगेटिव, दो नेगेटिव और नेगेटिव तो अपन मिक्स नहीं कर सकते, तो कंक्लूजन नंबर 1 को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, कंक्लूजन नंबर 2 को नेगेटिव मानना पड़ेगा, ओके, तब जाके ये दोनों आपस में मिक्स होंगे। तो यहाँ पे ओनली फ्यू का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम, तो सम टीचर्स आर डॉक्टर्स एंड टीचर्स यहाँ पे नो लगा है, तो ये दोनों टीचर्स आपस में मिक्स करके तो क्या पढ़ सकते हैं, सम डॉक्टर आर नॉट लॉयर, मतलब कंक्लूजन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है, ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अपना जो अगला क्वेश्चन है उसमें कंक्लूजन के पास गया, तो कंक्लूजन क्या है, सम कप इज रेड, ओके, सम कप इज रेड, कप और रेड की कुछ जुगाड़ लगाते हैं। देखो कप अपने को कहाँ मिल रहा है, स्टेटमेंट नंबर 3, और रेड अपने को क्या मिल रहा है, 1 और 2 दोनों मिल रहा है। तो इसका ऑब्जेक्ट, कप का जो ऑब्जेक्ट है वो ब्लैक है, तो इन दोनों ब्लैक किस में है, ब्लैक सेकंड नंबर में, मतलब ये जो अपना कंक्लूजन है ये किससे मिलकर बना है, 3 से 2 की तरफ, 3 से 2 की तरफ, ओके। अब एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, ओनली अ फ्यू लिखा है, तो ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम, और ये जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, लेकिन अपना जो कंक्लूजन है वो क्या है, पॉजिटिव है, ओके। अब इसका जो दूसरा नंबर जो कंक्लूजन है वो क्या है, नेगेटिव है, ओके। तो देखो इसका अगर मैं नेगेटिव लेकर चलता हूँ और इसका भी नेगेटिव लूँ, नेगेटिव मिलकर कोई कंक्लूजन नहीं देगा, मतलब ये ऑलरेडी गलत है।
पॉजिटिव अगर इसका मैं लेता हूँ, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या देता है, नेगेटिव कंक्लूजन देता है। लेकिन यहाँ पे जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव है, तो इन दोनों केस को मिक्स करने के बावजूद भी मेरे को ये कंक्लूजन नहीं मिला, मतलब ये कंक्लूजन क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, अब आते हैं कंक्लूजन नंबर 2 पे। सम ब्लैक इज नॉट कप। अब ब्लैक एंड कप के बीच में जाना है। अब देखो, ब्लैक ओनली मैं 3 नंबर कंक्लूजन को उठाऊं तो यहाँ पर देखो ब्लैक भी हो जाता है एंड कप भी हो जाता है ना। तो देखो ओनली फ्यू का मतलब क्या होता है, सम, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है और नेगेटिव दोनों है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव, उसी का नेगेटिव स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, सम ब्लैक इज नॉट कप। ओके, लेकिन ये एक नेगेटिव कंक्लूजन है, जरा ध्यान से देखो। ओनली ऑफ फ्यू ए इज बी। ओनली ऑफ फ्यू का मतलब हो जाता है सम, और इसमें ओनली लग जाने के कारण ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों कंक्लूजन, दोनों स्टेटमेंट को अपने पास रखेगा। तो क्या होगा, एक सम ए इज नॉट बी, और एक होगा सम ए इज बी। तो सम ए इज बी ये हो गया। देखो अपना पास क्या है, सम ए इज नॉट बी, ये कंक्लूजन। तो अपन बी से ए की तरफ कोई भी कंक्लूजन नहीं देगा, कोई भी नेगेटिव, सम नेगेटिव हो तो बी से ए की तरफ कोई कंक्लूजन नहीं होगा। ओके, ये जो स्पेशल केस अपन पढ़े थे पिछली क्लास में। चलो आते हैं देखते हैं तो क्या है। तो यहाँ से मिला अपने को ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट लेके बैठा है। तो अगर मैं इसका नेगेटिव स्टेटमेंट उठाऊँ तो नेगेटिव स्टेटमेंट का उल्टा यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्लैक से कप की तरफ। तो अपन ने क्या पढ़ा, नेगेटिव स्टेटमेंट कभी भी उल्टे नहीं होते, रिवर्स नहीं पढ़ सकते। रिवर्स नहीं पढ़ सकते मतलब ये जो कंक्लूजन है वो इनकरेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, सम पेंसिल इज ग्लू। ओके, पेंसिल से ग्लू की तरफ देखना है। तो देखो पेंसिल कहाँ है, ये रहा 2 में, और कहीं है, और इसमें भी रहा। ओके, ग्लू किस में, ग्लू सिर्फ और सिर्फ 1 में। तो देखो या तो इन दोनों में से कोई एक पेंसिल होगा, तो दोनों में ऑब्जेक्ट देखो किस में सेम है, इसमें पेपर है, इसमें भी पेपर है, इसमें वुड है, तो इसमें नहीं, मतलब अपने को 2 से 1 की तरफ ये जा रहा है, 2 नंबर से 1 की तरफ जा रहा है। चलो अब देखते हैं, दोनों को मर्ज करके देखते हैं कि दोनों मर्ज हो पाता है कि नहीं हो पाता है। सम पेंसिल इज ग्लू, ये पहले तो ये देखो एक पॉजिटिव कंक्लूजन है। पॉजिटिव कंक्लूजन हमेशा 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट से मिलकर ही बनती है। तो देखो पेंसिल ये रहा, ग्लू ये रहा, इन दोनों में कॉमन क्या है, पेपर, और एक पेपर के आगे क्या लगा हुआ है, ऑल, और दोनों को दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो इन दोनों को मर्ज कर सकते हैं क्या, ऑफकोर्स ये दोनों मर्ज हो जाएगा। मर्ज हो जाएगा तो क्या पढ़ सकते हैं, इस पेंसिल के आगे क्या लिखा हुआ है, सम। तो सम पेंसिल इज ग्लू, मतलब ये कंक्लूजन क्या अपना सही। ओके, अब आते हैं, ऑल पेंसिल कैन बी वुड। कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। ओके, तो ऑल पेंसिल कैन बी वुड। देखो यहाँ से देखो, ये ओनली 3 नंबर स्टेटमेंट में ही सब कुछ छुपा हुआ है। अगर मैं इसका पॉजिटिव ले लेता हूँ, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जैसे ओनली फ्यू लगा है, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों का स्टेटमेंट है। अगर मैं पॉजिटिव स्टेटमेंट लेता हूँ तो क्या होगा, सम पेंसिल इज वुड, सम पेंसिल इज वुड, उसके अकॉर्डिंग ये तो पॉसिबिलिटी सही है। लेकिन जैसे मैं इसका नेगेटिव स्टेटमेंट लूँगा उसके अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा, मतलब ये दोनों के अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। एक के अकॉर्डिंग तो सही है पॉजिटिव के अकॉर्डिंग, नेगेटिव के अकॉर्डिंग ये गलत है, मतलब ये कंक्लूजन गलत है। अब अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना वो, डेस्क कैन नेवर बी लैपटॉप। कैन नेवर बी के बारे में अपन जानते हैं, इसको सीधे आर नॉट लगा दो। कैन नेवर बी का मतलब सीधे क्या होता है, आर नॉट। अब इसको चेक कर लो, डेस्क और लैपटॉप किधर मिलेगा अपने को, डेस्क एंड लैपटॉप। डेस्क ये रहा, लैपटॉप ये रहा, दोनों में बोतल कॉमन है, मतलब ये 3 से 1 की तरफ है। ओके, तो बोतल, यहाँ भी बोतल, यहाँ लैपटॉप, लैपटॉप का ऑल, सॉरी नो बोतल, यहाँ भी नो बोतल। ओके, तो अपन कुछ देर पहले इस टाइप का एक चीज़ पढ़े थे, नो से सम की तरफ कोई रिलेशन नहीं होता। यहाँ बोतल के आगे क्या लिखा है, सम, और डेस्क के आगे क्या है, नो। तो नो से सम की तरफ, नो से सम की तरफ कोई रिलेशन नहीं होता, मतलब ये जो है, ये जो कंक्लूजन है ये क्या है, सही है गलत है, ये कंक्लूजन सही है, क्योंकि अपने को बोतल थोड़ी चाहिए, अपने को चाहिए लैपटॉप। सॉरी, बोतल के आगे नो है, यहाँ बोतल के आगे सम है, तो ये बोतल आपस में मर्ज हो गए, तो नो से सम की तरफ, ऑल की तरफ अपने को चाहिए। तो सम डेस्क कैन नेवर बी लैपटॉप, ये सही है। उसके बाद अपना जो दूसरा कंक्लूजन है वो क्या, ओनली, देखो क्या लग गया, ओनली
बेग आर लैपटॉप, जब ओनली बेग आर लैपटॉप लिखा हो ना तो इसको उल्टा करके लिखता हूँ। क्या लिखेंगे उल्टा करके? ऑल लैपटॉप आर बेग। अब कंक्लूजन क्या हो गया? ऑल लैपटॉप आर बेग। तो देखो लैपटॉप से बेग की तरफ पढ़ लेते हैं। लैपटॉप ये रहा, बेग ये रहा, दोनों में बोतल कॉमन है, तो ऑल लैपटॉप आर बेग ये सही हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओनली ए फ्यू, देखो ओनली ए फ्यू वाला केस आ गया, ओनली ए फ्यू वाला केस आ गया। चलो इसका कंक्लूजन क्या है? सम माउस इज हेडफोन, माउस से हेडफोन की जाना है, ये पॉजिटिव है। माउस कहा गया? माउस अपना ये रहा, हेडफोन ये रहा और ये भी रहा, लेकिन दोनों में वायर कॉमन है, तो मतलब इन दोनों का मिलन है 3 से 2 की तरफ। माउस हेडफोन दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, वायर एक वायर के आगे और लगा है, मतलब वायर वायर का कनेक्शन खत्म। माउस से अपन हेडफोन पढ़ सकते हैं, ओके। लेकिन इसमें ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है। ओनली फ्यू लगा है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट होंगे। तो इसका कौन सा अपन स्टेटमेंट लेंगे? पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। तो क्या हो गया ये? सही। अगला पढ़ते हैं। सम मोबाइल इज नॉट वायर, मोबाइल और वायर के बीच में, देखो मोबाइल ये रहा, वायर ये रहा, हेडफोन दोनों में कॉमन है, तो मतलब ये 1 से 2 में कनेक्शन बनाएगा, ओके। ये नेगेटिव है, ओके। तो नेगेटिव है तो देखो ये ओनली फ्यू है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कंक्लूजन ये भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों देगा, ओके। तो अगर मान लेते हैं पहले वाला का पॉजिटिव ले लें, ओके, और दूसरे वाला को भी पॉजिटिव ले लें, तो इसका और इसका दोनों का पॉजिटिव ले लें, तो यहाँ पे सम, यहाँ भी सम, मतलब ये दोनों आपस में मर्ज नहीं होगा। जब मर्ज नहीं होगा तो कोई कंक्लूजन नहीं देगा। देखो पहले वाला का मैं पॉजिटिव लेता हूँ, दूसरे वाला का नेगेटिव लेता हूँ। फर्स्ट का मैं पॉजिटिव ले लिया, दूसरे का नेगेटिव, नेगेटिव आएगा तो नोट आएगा वायर के पहले, उस कंडीशन में ये हेडफोन आपस में मर्ज नहीं हो सकता, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव से भी कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, पॉजिटिव नेगेटिव से भी कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। अब मैं लेता हूँ पहले वाला का नेगेटिव, दूसरे वाला का पॉजिटिव। पहले वाला का अगर मैं नेगेटिव ले लेता हूँ, ये यहाँ पे नेगेटिव मतलब यहाँ पे नोट आएगा, तो देखो ये आपस में मर्ज हो जाएंगे, ओके। मर्ज तो हो जाएंगे, लेकिन अपन मोबाइल से वायर की तरफ कुछ पढ़ नहीं सकते, ओके। फिर अगर मैं इसका नेगेटिव और इसका भी नेगेटिव, दो नेगेटिव का कोई कंक्लूजन होता ही नहीं, ओके। मतलब ये जो कंक्लूजन है वो कम्प्लीटली रॉन्ग है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है, इसमें कंक्लूजन को देखते हैं। क्या लिखा है? नो, नो को देख के समझ लो ये नेगेटिव कंक्लूजन है। उसका ट्यूब एंड बर्ड, देखो ट्यूब और बर्ड किधर है? ट्यूब्स इधर हो गया, बर्ड इधर हो गया और कहीं नहीं है। इसमें क्यूब्स है, इसमें स्काई है, मतलब इस दोनों में को मिलन नहीं कर सकते। तो क्यूब इसमें है, क्यूब इसमें है, स्काई इसमें है, स्काई इसमें है। मतलब ये जो नो ट्यूब से क्यूब बना है वो किससे बना है? ये बना है 1 से 2 गया है, 2 से फिर 3 गया है, मतलब ए बी एंड सी। ए से बी का बना होगा, बी से सी का मर्ज किए हैं तब जाके ये आया, ओके। चलो देखते हैं सही है गलत है। देखो ऑल ट्यूब्स आर क्यूब्स, ओके। तो क्यूब्स आपस में मिल गया, तो इन दोनों को मिल के एक नेगेटिव डेफिनिट कंक्लूजन मिला, ओके। जब नेगेटिव मिला और ये भी नेगेटिव है, इन दोनों को मिला के मैं नेगेटिव लाया और ये भी नेगेटिव है, तो क्या ये दो नेगेटिव को मिक्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते, अपन जान चुके हैं ऑलरेडी। तो ये जो कंक्लूजन है ये क्या है? इनकरेक्ट है। आगे देखते हैं। ऑल बर्ड्स बीइंग क्यूब्स इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी कैसे? बर्ड एंड क्यूब्स वर्ड में, तो बर्ड ये रहा, क्यूब्स ये रहा, दोनों नेगेटिव कंक्लूजन है, ओके। दोनों नेगेटिव कंक्लूजन थे, दो नेगेटिव स्टेटमेंट को मिक्स करके अपन कोई कंक्लूजन नहीं बना सकते। मतलब दो नेगेटिव स्टेटमेंट का नो रिलेशन होता है, कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं होती। इसलिए जब इन दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं, जब रिलेशन नहीं है तो उसके अंदर सारी की सारी पॉसिबिलिटी क्या होगा? सही होगा, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो फिर से यहाँ पे आ गया 0%। 0% का मतलब अपन क्या मानेंगे? नो, क्या? नो, ओके। चलो कंक्लूजन के पास आते हैं। यहाँ पे ऑफ यू है, ओनली नहीं लगा है, मतलब ऑफ यू का मतलब क्या होगा? सम। ऑफ यू मतलब सम, और ये सी पर सिर्फ एक ही कंक्लूजन स्टेटमेंट देगा। अब देखो नॉट अ सिंगल, नॉट अ सिंगल का मतलब क्या हो जाएगा? नो, नॉट ए सिंगल मतलब पूरी के बारे में बोल रहे हैं। नॉट अ सिंगल पैंट इज शर्ट, मतलब जितने भी पैंट है वो शर्ट नहीं, मतलब नो पैंट इज शर्ट, ओके। तो नो पैंट इज शर्ट ये कंक्लूजन है, ओके। तो इस ये एक नेगेटिव कंक्लूजन है, पहला काम तो ये करना है। अब ये नेगेटिव कंक्लूजन बना कैसे होगा उसको चेक करते हैं, किस स्टेटमेंट के थ्रू बना होगा। चलो अब आते हैं। देखो पैंट यहाँ पे है, शर्ट यहाँ पे है, इन दोनों में कॉमन क्या है? फ्रॉक्स। मतलब ये कंक्लूजन वो किससे? फर्स्ट एंड सेकेंड से मिलकर बना है, ओके।
तो ये फ्रॉक्स के आगे नो है, इस फ्रॉक्स के आगे सम है, मतलब ये दोनों फ्रॉक्स आपस में मैच करेंगे तो अपन देखो, लेकिन इस पैंट्स के आगे क्या है, सम। ओके, तो सम से नेगेटिव की तरफ अपने को जाना है। सम यहाँ पे है, अरे सॉरी ये शर्ट पॉजिटिव है, ये एक पॉजिटिव और ये एक नेगेटिव है। ओके, तो सम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अपने को, सॉरी यहाँ पे फिर सम नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा नो, क्योंकि ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। ओके, तो नो से ऑल की तरफ जाना है, फ्रॉक फ्रॉक्स कर दिया, नो पैंट्स आर शर्ट, ये सही हो गया। उसके बाद अ गुड नंबर ऑफ का मतलब यहाँ पे होगा सम ऑफ जैकेट आर नॉट फ्रॉक्स। जैकेट एंड फ्रॉक्स के बारे में अपने को चाहिए। देखो 3 नंबर में जैकेट है और 1 नंबर में फ्रॉक्स है, और दोनों में पैंट नाम का चीज़ कॉमन है। ओके, देखो पैंट यहाँ भी कॉमन, इस पैंट के आगे नो है, मतलब इस दोनों का मर्ज हो गया, पैंट आपस में मर्ज हो गया, तो क्या पढ़ सकते हैं, सम जैकेट आर नॉट फ्रॉक्स, मतलब ये जो कंक्लूजन है वो क्या है, सही है। आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, नो ब्लैक इज गुड। ब्लैक एंड गुड के बीच में अपने को चाहिए कंक्लूजन, सॉरी स्टेटमेंट। ओके, और ये जो कंक्लूजन है वो कौन सा कंक्लूजन है, नेगेटिव है। तो देखो ब्लैक किधर गया और गुड किधर है, तो ब्लैक ये रहा, गुड ये रहा और ये भी रहा, तो एक ब्लैक को इन दोनों गुड्स में किसी एक से मिलाना है। देखो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रीन, इसका भी ऑब्जेक्ट क्या है, ग्रीन, मतलब ए और बी आपस में मिक्स होंगे, ए और बी को मिक्स करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ओनली अ फ्यू का मतलब होगा ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों स्टेटमेंट होंगे। ओके, और ये जो है अपना वो एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो गारंटीड जो है ये पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव मिलके तो पॉजिटिव कंक्लूजन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव कंक्लूजन है, तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव को अपन उठा लेते हैं। ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन दोनों को मिलके उठा लेते हैं। तो देखो ग्रीन आपस में कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या, इस ग्रीन के आगे सम है, इस ग्रीन के आगे भी सम है, तो आपस में ये दोनों मिक्स नहीं हो सकता, इसलिए इसका कोई कंक्लूजन, ये जो कंक्लूजन गिवन है वो गलत है। अब बनाते हैं ग्रीन को बैद के साथ मिलाते हैं, तो ग्रीन किधर हो गया, ग्रीन हो गया ये 2 नंबर, सॉरी बी नंबर में, और बैद हो गया क्या, बैद चला गया अपना सी नंबर में। ओके, और दोनों में कॉमन क्या है, गुड, दोनों में कॉमन क्या है, गुड, और ये एक नेगेटिव कंक्लूजन है, तो क्या हो जाएगा, इसका बी का नेगेटिव और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव को मिलाएंगे तब नेगेटिव होगा, ये कांड हुआ। अब देखो क्या ये गुड और ये गुड आपस में मिक्स करते हैं, अगर इस नेगेटिव उठाएं तो यहाँ पे क्या होगा, नो होगा, मतलब ये तो मिक्स कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इस गुड के आगे क्या लगा है, सम, यहाँ पे क्या लगा है, नो, ग्रीन, तो ये कंक्लूजन जो है वो इनकरेक्ट। अब अपन आते हैं सम ब्लैक आर गुड, ब्लैक और गुड के बीच में आते हैं भाई, ब्लैक ये रहा, गुड ये रहा, ऑलरेडी देख सकते हैं इन दोनों में कोई मिलान नहीं हुआ था, तो ये इनकरेक्ट। अब एक चीज़ ज़रा देखो, कंक्लूजन नंबर 1 और 3 को मैं देखता हूँ, तो देखो यहाँ भी ब्लैक है, यहाँ भी ब्लैक है, यहाँ भी गुड है, यहाँ भी गुड है, एक पॉजिटिव कंक्लूजन है, एक नेगेटिव कंक्लूजन है, और दोनों कंक्लूजन इनकरेक्ट है, तो मैं ये बोल सकता हूँ ईदर 1 और 3, इन दोनों में से कोई एक सही होगा। अगर ऑप्शन में ये हो तो इस पर क्लिक लगाना। ओके, तो आज क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ।